हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बंद गोभी की एक बहुत कमाल की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबके बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, मगर जो सब्ज़ी है इसमें जो वाइटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो लिहाजा सब्ज़ी खाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको बंद गोभी की एक बहुत कमाल की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बहुत कमाल का मसाला तैयार किया है, जिसमें होगा नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही, आपने अपने अंदाजे के मुताबिक एक एक चम्मच इन तमाम चीज़ों का ले लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च जो है इसको आप 2 चाय की चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी है उसमें नमक मिर्च जो है वो अक्सर कम ही लगती है। साथ ही साथ मैं लूँगी 3 अंडे। अंडों को वन बाय वन करके हम तोड़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। तो लिहाजा वन बाय वन करके हम तीनों अंडे जो हैं वो एक बाउल में डाल लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला अंडा जो है वो मेरे से सही नहीं टूटा, जिसकी वजह से जो अंडे की जर्दी है वो थोड़ी फैल गई है। अदरवाइज जो अंडा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। ठीक है, और तमाम अंडों को फेंट लेंगे। अंडों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। उसकी वजह ये है कि आप जितना अंडे को अच्छे तरीके से फेंटते हैं ये उतना ही अच्छे तरीके से पकता है। एक पैन लेंगे, पैन में हमने डाला है ऑयल। ऑयल जो है वो मैंने 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद अंडा डालेंगे और अंडे को कर लेंगे फ्राई। यहाँ खास बात ये है कि आपने अंडे को जो है वो हाफ फ्राई करना है। इसके अलावा आपने अंडे के चंक्स बनाने हैं। पर अंडे के चंक्स बनाने का फ़ायदा ये है कि जो ही चंक्स जो हैं वो सब्ज़ी में खाने को मिलेंगे तो बच्चों को इससे मज़ा आएगा और वो इजीली जो सब्ज़ी है वो उसको खा सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनके काफ़ी बड़े बड़े चंक्स जो है वो बना लिए हैं। ठीक है, अंडे को हमने जो ही पका लेना है तो हम इसको साइड पे करेंगे। ठीक है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे की स्पीड बहुत लाइट रखी हुई है। साथ ही साथ मैं लूँगी एक कढ़ाई। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी के करीब जो प्याज है उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, प्याज को हमने यहाँ पे सोते कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आप यकीन जानिए कि इतनी कमाल की खुशबू आ रही है कि ना ही पूछिए। साथ ही साथ मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर जो हैं वो मैंने तकरीबन 1 पाव यानी 3 बड़े टमाटर जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। मैंने इनको ज़्यादा बारीक नहीं काटा, क्योंकि जब हम ढक्कन लगाएंगे कढ़ाई को तो ये सारे के सारे जो है वो गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने कढ़ाई में और ढक्कन लगा के इसको रख दिया है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हर चीज़ जो है वो गल चुकी है। अब हम अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। ये बहुत ही ख़ास किस्म का मसाला है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने इसको बना के अपने किचन में रख लेना है और जो भी आपने हांडी बनानी है उसमें इसको डाल देना है 2 चम्मच। तो यकीन मानिए आपको किसी भी झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसमें हम डालेंगे मटर। मटर मैंने यहाँ पे बॉयल डाले हैं। उसके रीज़न ये है कि अंडे ऑलरेडी पक चुके हैं। बंद गोभी जो है उसको भी पकने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैंने मटर जो है वो भी बॉयल करके इसमें डाले हैं, ताकि किसी भी सब्ज़ी का कलर ख़राब ना हो। और सब्ज़ी हमेशा वही खाने का मज़ा आता है जिसका कलर जो है वो गुड लुकिंग हो। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। मैंने बंद गोभी का एक छोटा फूल इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी फैमिली के मुताबिक जो है वो बंद गोभी डालिएगा।
इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा हम इसको 5 मिनट दम पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंडे जो है वो पक चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे, जिनके हमने चंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। अंडों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम बंद गोभी को ढक्कन लगा के मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सालन है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये सालन कैसा बना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।